हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती अड्डा 2 पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें कि इसके पहले 12.1 एक्सरसाइज की, तो 12.1 एक्सरसाइज को मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के बारे में समझते हैं। 12.2 में देखिए, पहले मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसके फार्मूलों से। ठीक है ना, तो समझिएगा। ये है एक वृत्त, ठीक है, और ये इसका क्या है, केंद्र है। अब यहां से केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच में जो खंड कटेगा उसको कहेंगे हम लोग, जो छोटा होगा उसको लघु बोलेंगे और जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। और नाम पड़ेगा त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्याओं से कटा हुआ है तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए, अब यहां मैंने नेमिंग कर दिया ओ ए, यहां पे कर दिया बी, और ये मान लीजिए कि कोण कितना बना रहा है, तो ये थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, ये कोण थीटा बना रहा है। तो अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल बहुत ही आसानी तरीके से हम इसका निकालेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये लघु है तो लघु में कितना कोण बना रहा है, तो पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश। अब ये कोण कितना बना रहा है, तो 360 का थीटा कोण बना रहा है। तो ये कितना हो गया, थीटा अपान में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसका हो गया बच्चों, तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब हम लोग दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है 360। इसमें से हम थीटा को घटा देंगे, बटे में कितना होगा, 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। देखिए कैसे, ये तो पूरा 360 हो गया, तो 360 में से कितना घटा देंगे हम लोग, थीटा घटा देंगे, तो ये वाला बचेगा ना। तो ये कौन सा है, दीर्घ है, तो 360 अंश माइनस थीटा बटे में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो ए से बी तक का जो चाप है, इस चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, तो ए बी, और देखिए ऊपर मैं ऐसे करता हूं, इसका मतलब होता है आर्क। क्या होता है, आर्क होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं चाप। हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंपली सी चाप बोलते हैं। जैसे ये ऐसे लगाते हैं, नहीं देखिए ये, तो ये क्या है, एक चाप है। ठीक है ना, आर्क अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो ये लघु चाप है। कौन सा चाप है, ए बी लघु चाप है। तो हम यहां लिख देते हैं लघु चाप की लंबाई, है ना बच्चों। तो लघु चाप की लंबाई, तो देखिए पूरा कितना होता है परिधि इसका, तो परिधि होती है 2 पाई आर। भाई पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर। अगर त्रिज्या कितनी है, आर है, तो अब देखिए 360 अंश क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगा लिया 360 अंश का। अब ये कितना कोण बना रहा है यहाँ केंद्र पर, तो ये थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा बटे में 360 गुणित 2 पाई आर किसका हो गया, ये हो गया हमारा इस लघु चाप का लंबाई। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये 2 से काट दीजिए, तो थीटा बटे में 180 इंटू पाई आर। उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिए ये है, इसको इरेज करके यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये है केंद्र हमारा। अब हम बात करते हैं
ये त्रिज्यखंड था, तो अब हम वृत्तखंड की बात करते हैं। तो ये कौन सा होगा वृत्तखंड? तो ये होगा लघु वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, तो ये यहां से मान लीजिए केंद्र से इसको एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और अगर ये पूरा कोण थीटा है तो ये आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 समबाहु है, समद्विबाहु है त्रिभुज। ठीक है, तो अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूला देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। जैसे इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इस ओ ए बी ओ ये त्रिज्यखंड है, तो लिख देते हैं त्रिज्यखंड ओ ए, यहाँ सी मान लीजिए, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, और इसमें से कौन सा त्रिभुज घटा देंगे? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। ठीक है ना। एक शॉर्टकट फार्मूले की बात कर लेता हूं, तो शॉर्टकट फार्मूला देख लीजिए क्या है। शॉर्टकट फार्मूला ऐसे है, थीटा अपान 360 इंटू पाई, थीटा अपान 360 इंटू पाई। ठीक है ना, फिर माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 और इंटू आर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फार्मूला आपका किसके लिए है? इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन की। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पोज करके आप जो है कि इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 की। तो मैं 12.2 के क्वेश्चन को न लिख करके मैं सब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो समझा देता हूं आपको, और आप एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, जब तक अन्यथा कहा न जाए तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो जब तक बोलेगा नहीं कि पाई की वैल्यू 3.14 ऐसा कुछ रखने के लिए, तब तक हम लोग पाई की वैल्यू कितना रखेंगे? 22/7। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और केंद्र से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो ये थीटा का मान लीजिए हो गया। तो हमें इस 60 अंश का जो कोण बना रहा है उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये ओ ए, यहाँ बी और यहाँ सी मान लीजिए। तो हमें इसका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखिए गिवन क्या है। गिवन में है, मतलब दिया हुआ है कि त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो हमें पूछा है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो जो फाइंड करना है वो ये है। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, थीटा अपन कितना 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब तक कहा ना जाए हम लोग पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7। तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 अंश, 360 बटा में रहेगा, और पाई की वैल्यू कितना हो गया? 22/7 हो गया। आर देखिए, आर यहाँ पे कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। हम इसको 6 से काटते हैं, तो 6 बार में 6 बार में कटेगा, और ये देखिए 1/6 गुणित 22/7 गुणित 6 गुणित 6। तो एक 6 से एक 6 भी कट गया। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132
बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आप एनसीईआरटी का बुक लिए होंगे, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप क्वेश्चन को समझ भी लीजिए। देखिए लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब समझिए, चतुर्थांश चौथा अंश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा अंश। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। ये है एक वृत्त, ठीक है, और इसके हम 4 टुकड़े करते हैं बराबर बराबर। तो चतुर्थांश चौथा अंश ये वाला हो गया, ये कौन सा हो गया, चौथा अंश। पूरे वृत्त का ये कौन सा अंश है, चौथा अंश। तो ये देखिए यहाँ पे चतुर्थांश में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोण 90 अंश का हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्थांश का, जिसकी परिधि, परिधि का मतलब ये देखिए 2 पाई, ये होता है 2 पाई आर, अगर त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर दिया हुआ है। कितना दिया है मैं लिख देता हूँ, 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए भाई, पहले जो गिवन होता है मैं गिवन को लिख देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन है ये भाई। ठीक है, सोल्यूशन। तो गिवन क्या है, देखिए गिवन में है कि वृत्त की परिधि बराबर है 2 पाई आर। तो ये है वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम r इक्वल टू निकाल लेते हैं, 22 बटे में 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7। तो 22 से 22 क्या हो गया, कट गया, 7 जाएगा ऊपर, तो 7 बटे में 2 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई, त्रिज्या की वैल्यू आ गई। अब हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे पाई को पाई ही रहने दे सकते थे। ठीक है ना, चलिए अच्छा इतना मैंने सॉल्व कर दिया। अब थीटा बराबर कितना दे रखा है, 90 अंश। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो वो त्रिज्यखंड कौन सा होगा, लघु होगा भाई, ये छोटा वाला ही ना है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा अपान कितना, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए भाई रखते हैं, थीटा की वैल्यू 90 अपान में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 बटे में 2, स्क्वायर है इसलिए 7 बटे में 2 कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। 7 से एक 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कटा, 9 से ये 4 बार में कट गया। तो चलिए 11 सते 77 और 4 दूना 8, तो ये 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। कितना आसान है देखिए, अच्छा बहुत ही आसान है यह। ठीक है ना, मैथ को आप बड़े बोझ के साथ अगर पढ़ेंगे तब ये कठिन आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से समझा दे रहा हूँ ये सब। ठीक है ना, एकदम बेसिक चीज है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, भाई घड़ी है एक, उसमें 1 मिनट की सुई। देखिए वृत्त थोड़ा गड़बड़ बन रहा है तो इसको सही से बनाता हूँ। ये मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ केंद्र है, तो यहाँ से एक घड़ी की मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 12 बजेगा, तो यहाँ पर 3 बज जाएगा, यहाँ 6 बज जाएगा, यहाँ 9 बजेगा, फिर 12, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बजता जाएगा। तो मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझिए 5 मिनट का मतलब घड़ी की सुई कितने पर होगी भैया, कितने पर होगी, 1 पर ही ना होगी भाई। 5 मिनट जब 1 पर होता है तो 5 मिनट होता है। ठीक है ना, घड़ी की सुई मतलब किस पर है, 1 पर है। अब अच्छा ये हमें इसके बीच का कोण नहीं पता है कि थीटा क्या होगा, तो चलिए हम लोग थीटा पहले निकाल लेते हैं। यहाँ त्रिज्या दे रखा है, तो गिवन है कि जो त्रिज्या है आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर।
मीटर। अब इसके बाद ये बताइए कि चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, किसकी सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण, देखिए बना कोण कितना हो जाएगा 360। भाई मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, 60 मिनट हो गया। तो अब बताइए 1 मिनट में जो घड़ी मिनट की सुई होगी वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, तो 360 अंश, अब बटे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब इसको साल करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 के 36, 6 अंश बना रही है। 1 मिनट में क्या अंश, 6 अंश। तो ये बताइए 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी, तो 6 गुणित 5, तो 6 पचे 30 अंश बना रही। तो ये थीटा का मान कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब लिखते हैं 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फार्मूला देखिए थीटा बटे में 360 अंश गुणित कितना, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू बताइए भाई कितनी है, थीटा की वैल्यू हमने अभी लाया है 30 अंश बटे में 360 अंश गुणित पाई, पाई की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, पाई 22/7 है, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 14 है, तो 14 गुणित 14, तो 7 दूना 14, इसको काटिए तो 12 तिहाई 36, 12 बार में ये कट जाएगा। तो इसको फिर काटते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 22 गुणित 14 गुणित 2 बटे में 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, इस 12 को हमने अलग अलग दिया, 2 से ये 2 कट गया, 11 दूनी 22 हो गया। अब देखिए 11 का 14 में गुणा करते हैं, 11 चौके 44, 11 एक कम 11, और 11 4 15 बटे में कितना 3, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बताइए है आसान कि नहीं है, बहुत ही आसान है यह क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप एनसीईआरटी की बुक ओपन किए रहिए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही चलने वाले हैं, आपको सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसका मतलब गिवन क्या हो गया भाई, गिवन हो गया r बराबर क्या सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर कह रहा है वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ये देखिए ये हो गया वृत्त, 10 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या, केंद्र पर कितना अंश कोण अंतरित कर रहा है, 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, केंद्र पर समकोण अंतरित कर रहा है, ठीक है ना। तो समकोण का मतलब कितना हो गया भाई, समकोण में कितने अंश, 90 अंश। अब कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले पूछा है संगत लघु वृत्त खंड, ठीक है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, अच्छा एक जीवा है, यहां से जीवा में बोलना भूल गया, तो ये समझिए जीवा है। ये जीवा केंद्र पर कितना अंश का कोण अंतरित करती है, 90 अंश का कोण अंतरित करती है। ये जो लघु वृत्तखंड है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, इसका नाम लिख देते हैं ओ ए और ये बी, ठीक है। तो हमें इस
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा बराबर दे रखा है कितना अंश, 90 अंश। तो देखिए इसको मैं दो फार्मूले से दो फार्मूला बताया था, तो कोई एक फार्मूला लगाता हूँ। तो सिंपल वाला फार्मूला लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ लघु वृत्त, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा इसमें देखिए पाई की वैल्यू बोल दिया है 3.14 रखनी है, ठीक है। तो हम पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3.14 रखेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा अपान में 360 गुणित्ते पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 और आर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अंश बटे में कितना 360 अंश, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 माइनस यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन 90 अंश बटा में कितना 2 गुणित्ते साइन कितना 90 अंश बटा में 2 गुणित्ते आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 चौके 36, ये 4 बार में कट गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, तो चलिए अच्छा हल नहीं करके अभी इसको लिख देते हैं 3.14 बटे में 4 माइनस साइन 45 अंश और इनटू ये साइन नहीं कॉस, ठीक है ना, कॉस 45 अंश इंटू 10 दहा में 100, तो ये हो गया 3.14 बटे में 4 माइनस साइन 45 अंश की वैल्यू 1 बटा करड़ी में 2, कास 45 अंश की वैल्यू भी 1 बटा करड़ी में 2 गुणित्ते 100, ठीक है। अब अच्छा हल करते हैं इसको, तो ये करड़ी में 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2, तो 4 इन दोनों का लसा होगा, तो ये 3.14 माइनस, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणित्ते 100, ठीक है। तो अब ये घटाएंगे तो 1.14 बटे में 4 गुणित्ते 100, 114 बटे में कितना 4, आप इसको हल कर सकते हैं, 4 तिहाई 4 दूनी 8, ठीक है, बचा कितना 34 बचा भाई, 4 दूनी 8, तो अब बचा 3 और 4 34, 4 8 32 और बचा कितना 5 4 पंजे 20, 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 88.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड देखिए कौन सा है, ये वाला भाग कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और दूसरा क्वेश्चन लगाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुणित्ते पाई आर स्क्वायर। हमने इसका फार्मूला आपको बता दिया था दीर्घ वृत्त खंड का, तो यह 90 है, तो 360 अंश माइनस कितना 90 बटे में 360 अंश गुणित्ते 3.14 गुणित्ते 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 360 में से 90 घटेगा तो 270 बटे में 360 गुणित्ते 3.14 गुणित्ते 10 दहा में 100, 0 से 0 कट गया, 9 त्रिके 27 9 चौके 36, ठीक है। ये हो गया 314, जब 100 से गुणा हो जाएगा तो अब इसको हल करते हैं, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 त्रिके 9 बटे में कितना 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा, कितना 233 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।